फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है बट उतना ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि आप हमेशा से सुनते हैं कि इनर वर्क करिए, है ना? तो क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस ट्विन जर्नी में आप अप्लाई कर सकते हैं? ये आपके लिए हेल्प करेगा या फिर इसे अप्लाई करना सही है या गलत है? तो इन सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे, ठीक है? बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक अनाउंसमेंट फिर से करना चाहूँगी कि मैंने जो सोल मिशन के मेडिटेशन का सेशन रखा है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, राइट? यानी कि फ्राइडे से वो स्टार्ट होगा। एवरी फ्राइडे हम उसे कंडक्ट करेंगे रात में 9 बजे। और ये जो मेडिटेशन का सेशन है ये कम्प्लीटली फ्री में ऑफर कर रही हूँ आप सभी को। तो जो लोग यहाँ पे नए आए हैं और जो लोग अभी भी इस मेडिटेशन में जुड़ना चाहते हैं तो वो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है? मैं आपको फाइनल ग्रुप में ऐड कर दूंगी। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस यूनिवर्स में जहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। सेम जस्ट लाइक रेकी भी हर एक चीज़ पे काम करती है, इंक्लूडिंग लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल्सो इंक्लूडिंग योर पास्ट, योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। पास्ट में हम जब हमारे कुछ ट्रॉमास होते हैं या फिर इश्यूज होते हैं उनको हील करने के लिए रेकी को यूज़ किया जाता है, और फ्यूचर में हमारे जो डिज़ायर्स है, जो ड्रीम्स हैं, उनको मैनिफेस्ट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो डेफिनेटली हमारे इस ट्विन जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहु काम करता है, बट उसके लिए आपको अलॉन्ग विद आपका इनर वर्क भी चालू रखना पड़ता है। आपको इनर वर्क के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, इट्स अ मैंडेटरी थिंग, ओके? तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही अप्लाई करते बैठ गए और आपने इनर वर्क बिल्कुल भी नहीं किया तो ये आपको रिजल्ट देगा, बट वो जो रिजल्ट होगा वो टेम्पररी होगा, राइट? उसके बाद 101% आपके सेपरेशन के चांसेस होंगे, क्योंकि आपने खुद पे बिल्कुल भी काम ही नहीं किया है ना? और जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि ट्विन जर्नी इज ऑल अबाउट अलाइनिंग विथ योर ट्रू सेल्फ ओनली। जब तक आप अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में नहीं आते हैं तब तक आपका इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इनर वर्क सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसे कभी भी स्किप मत करिए, ठीक है? चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्विन जर्नी में हेल्प करता है तो इसे यूज़ करना सही है या गलत है? तो अगेन मैं आपको यहाँ पे सेम ही आंसर दूंगी। अगर आप इसे अपने इनर वर्क के साथ साथ यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली ये बिल्कुल भी सही है, और अगर आप इसको इंडिविजुअली यूज़ करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही आप अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली ये गलत साबित हो सकता है आपके लिए। अब देखते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि इसे यूज़ करने का सही तरीका कौन सा है। तो इसका सही वे ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं मैनिफेस्ट एंड लेट गो। तो एग्जैक्टली इसे ही हमें यूज़ करना है, ठीक है? किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका मॉर्निंग का रूटीन है इनर वर्क का, तो उसी रूटीन में आपको इसको इंक्लूड करना है। और ये जो मैनिफेस्टेशन है ये किसी भी वे में हो सकता है, राइट? एक तो ये अफर्मेशंस हो सकते हैं या फिर विजुअलाइजेशन हो सकता है या फिर दोनों हो सकते हैं। बट यहाँ पे और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ दी लोगों के जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस है वो वर्क नहीं कर पाते, और वो चीज़ है फील। जी हाँ, आप ये जो अफर्मेशंस कर रहे हैं या फिर ये जो विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उन सारे इमोशंस को अगर आप पावरफुली फील कर पाते हो तो डेफिनेटली आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो जल्दी से रियलिटी में उतरता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये भी कहता है कि whenever you tap yourself into that particular energy, right, your manifestations energy, तो उसके बाद ही वो मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में उतरता है या फिर आप उसे अट्रैक्ट कर पाते हो। और उस एनर्जी में टैपिंग करने का सबसे बेस्ट वे है फील। तो इसीलिए ये जो फील है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप मैनिफेस्ट करते हैं तो आपको उन इमोशंस को और उस फील को महसूस करना है, ठीक है? और जैसे ही आपका मॉर्निंग का ये मैनिफेस्टेशन ख़त्म होता है देन लेट इट गो, ओके? यानी कि पूरे दिन भर के लिए आप इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। दिन भर आपको अपने काम पे ही फोकस करना है, वॉट एवर इट मे बी। ये आपका जॉब हो सकता है या फिर आपका हाउस वर्क हो सकता है, तो सिर्फ उसी पे आपको ध्यान देना है, ठीक है?
ना ही अपने इस मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको कुछ सोचना है, ना ही इसके बारे में आपको चिंता करनी है। जस्ट लेट इट गो, ओके। एंड अगेन नेक्स्ट मॉर्निंग में आपको आपके इनर वर्क के साथ साथ आपका ये ही मैनिफेस्टेशन करना है एंड लेट इट गो along with having a deep belief inside that it will gonna happen, okay? So this is what the right way to use law of attraction in twin journey. बट जाते जाते एक बात आपको फिर से ज़रूर दोहराऊंगी कि अगर आप आपका इनर वर्क ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली इट वोंट गोना वर्क, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mika Osei and all Holy Masters. Thank you.